नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, आज बड़े ही आनंद, उत्साह और प्रसन्नता के साथ हम एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है शिव सूत्र। और इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि शिव सूत्र क्या है। शिव सूत्र कुछ ऐसे सूत्रों का संकलन है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाई से अवगत कराती है, जो शायद भगवत गीता जैसे महाकाव्यों में ही मिलती है। शिव सूत्र की रचना ऋषि वासुगुप्त ने 9वीं शताब्दी में कश्मीर के महादेव पर्वत के निकट की थी। कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष या स्वयं भगवान शिव ने उनके स्वप्न में आकर ये सूत्र उनको बताए थे। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भगवान शिव ने ऋषि वासुगुप्त को एक चट्टान के बारे में बताया था जिस पर ये सब सूत्र लिखे हुए थे। उस चट्टान का नाम शंकरोपला है, जिसके दर्शन करने लोग आज भी जाते हैं। हालांकि अब उस चट्टान पर वे सूत्र नहीं दिखते। सूत्र अक्सर छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें सूत्र कहते हैं। किंतु इन सूत्रों को केवल एक छोटा वाक्य समझने की भूल नहीं करना है। हर सूत्र बहुत गहरा होता है। इनका शाब्दिक अर्थ चाहे छोटा लगे तो भावार्थ बड़ा होता है। हर सूत्र का शब्दार्थ एक हो सकता है। हर ज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता और भाव के अनुसार अलग अलग भावार्थ तक पहुंच सकता है। भावार्थ भाव से उत्पन्न होता है, शब्दकोश से नहीं। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ये आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप किस अर्थ को सही समझें। सूत्र में आयतन कम होता है और घनत्व अधिक, इसलिए एक सूत्र की व्याख्या करने के लिए एक दिन भी कम पड़ सकता है। हर सूत्र एक बीज है। किसी को उसमें एक वृक्ष दिख सकता है और किसी को नहीं। शिव सूत्र को वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसका ज्ञान आज बहुत कम व्यक्तियों को है। इन सूत्रों की प्रस्तुति में हमने ओशो रजनीश जी की व्याख्याओं का सहारा लिया है और हम उनके सदा ही आभारी रहेंगे। उन्होंने जिस तरह से समझाया है वह अतुलनीय है। यदि आपकी आध्यात्म में रुचि है तो ये सूत्र आपको और गहरा उतारेंगे, और यदि रुचि न भी हो तो आपको इनके द्वारा बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यानी जो भी इन सूत्रों को सुनेगा उन्हें लाभ होना अति निश्चित है। इन सूत्रों में बहुत गहन आत्मिक शक्ति है, जिनके द्वारा योगी आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह की जागरूकता का अनुभव करते हैं। हम ये बात आसानी से समझ सकेंगे यदि हमने इन सूत्रों को नमन पूर्वक और धैर्य से सुना या पढ़ा तो। दो बातें यहाँ स्मरण रखनी है। पहली बात, नमन का अर्थ ही है समर्पण। समर्पण के मार्ग से ही हमें कुछ मिलेगा। यदि हमने दिमाग लगाया तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य पूर्वक ही सुनना है। इन अनुभवों को प्रकट होने के लिए इन्हें अपना समय लेने देना है। हाँ, ये प्रकट होंगे, ये बात निश्चित है। शिव सूत्र में कुल 3 अध्याय और 77 सूत्र हैं। ये सूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। हम हिंदी में इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये सूत्र ऐसे बीज हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में नहीं, हृदय में बोना है। हृदय में ही ये अंकुरित होंगे और इनमें फूल लगेंगे, तभी हम इन्हें थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। इन्हें सुनना है, इन्हें अपने में गहरे उतरने देना है। दिमाग नहीं लगाना है कि ये सही है या गलत है। इनके बारे में कोई निर्णय भी नहीं लेना है, तभी ये अपने रहस्य हम पर खोलेंगे। इन्हें गणित की तरह नहीं, कविता की तरह सुनना है। बार बार दोहराना पड़े तो वो भी करना है। बहुत सी मनोदशाओं में, चित्त दशाओं में, विभिन्न क्षणों में इनमें गहरा उतरने से धीरे धीरे इनके भाव हम पर प्रकट होने लगेंगे। मगर फिर भी हम इन्हें चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी शास्त्र कभी चुकता नहीं होता। यही हमारे शास्त्रों की सुंदरता और गहनतम बात है। ओम नमः शिवाय। आइए प्रस्थान करते हैं इस नई यात्रा में, शिव सूत्रों की इस यात्रा में। और पहले सूत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा, यानी चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही हमारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, शेष सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, प्रियजन हो, परिवार के लोग हों, धन हो, यश हो, पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे हम कहते हैं मेरा है, वह धोखा है, क्योंकि वह सभी मृत्यु हमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे हमें अलग कर दे वह पराया है, और मृत्यु हमें जिससे अलग न कर पाए वह अपना है।
आत्मा का अर्थ है जो अपना है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। हमें यह ख्याल ही नहीं आता कि हमारे अतिरिक्त हमारा अपना कोई भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर हम भटकते रहेंगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने ही दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता, उतना समय हमने सपने देखे, उतने समय में हम जाग सकते थे, मोक्ष हमारा होता, लेकिन हमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ हम ही हमारे हैं, यह पहला सूत्र है। हमारे अतिरिक्त हमारा कोई भी नहीं। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी है, क्योंकि समाज जीता ही इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं। जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल है। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं है। ऊपर से देखें तो यह बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह तो यह बात हुई कि हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है कि यह तो स्वार्थ की बात है। यह स्वार्थ की बात नहीं है। अगर यह हमें ख्याल में आ जाए तो ही हमारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। हम कहते हैं दूसरों को मेरा मेरा कहकर हम करते क्या है? मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी हम मेरा कहते हैं उसको हम गुलाम बनाते हैं। हम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हैं। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पिता, हम करते रहते हैं। इस मेरे के पीछे, मेरे के पर्दे के पीछे हमारे संबंध का मूल आधार क्या है? हम शोषण करते हैं, हम दूसरे का उपयोग करते हैं। इस दूसरे के उपयोग को यदि हम सोचते हैं परार्थ है तो हम बड़ी भ्रांति में हैं। आँख दूसरे को देखती है, हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है, और हम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हैं। हमारी हालत वही है जो दिए तले अंधेरे की होती है। दिए की रोशनी सब पर पड़ती है, सिर्फ दिए को छोड़ देती है। इसलिए हम भटकते हैं उस रोशनी में, सब तरफ, सब दिशाओं में यात्रा करते हैं, और एक अपरिचित रह जाता है, और वो हम स्वयं हैं। यह पहला सूत्र है, चैतन्य आत्मा। इस सूत्र को एक गहरे बीज की तरह हृदय में उतर जाने देना है। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर हम अपने से ही अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया तो वह सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद तारे छान डाले, तो भी हम अन्य ही रहेंगे, क्योंकि आँख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है। जो चैतन्य से सर्व प्रकाश में नहा लेता है वही पवित्र है, और कोई तीर्थ नहीं है। चैतन्य तीर्थ है। चैतन्य हमारा स्वभाव है, उससे हम क्षण भर को भी पार नहीं गए हैं, लेकिन दिए तले अंधेरा है। हम उससे दूर जा भी नहीं सकते हैं, चाहे तो भी नहीं जा सकते हैं। भ्रम पैदा हो सकता है कि हम बहुत दूर चले गए हैं। हम संसार में सपना देख सकते हैं, लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, और वह है हमारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है। पहली तो बात, हमारा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं है। यह भाव हमें सघन हो जाए तो संन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि हमारे अतिरिक्त हमारा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है, पहली चिंगारी है जो महादेव शिव जी फेंकते हैं हमारी तरफ, और वह यह है कि हम जान लें कि हम ही बस हमारे हैं, बाकी कोई हमारा नहीं है। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि हमने दूसरों के साथ संबंध बना रखे हैं, बड़े सपने सजा रखे हैं, दूसरों के साथ हमारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। माँ देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। पिता देख रहे हैं कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं, और इन सारी आशाओं में हम अपने को खो रहे हैं। हमारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर कर के समाप्त हुए हैं हमारे लिए। हमसे उन्हें क्या मिला? यही आशाएं करके हम समाप्त हो जाएंगे। हमारे बच्चों से हमें कुछ मिलेगा नहीं, और हमारे बच्चे भी यही आशाएं जारी रखेंगे। वे अपने बच्चों से आशाएं करेंगे। नहीं, अपनी तरफ देखना है, न तो पीछे न आगे। कोई हमारा नहीं है, कोई बच्चा हमारा नहीं हो सकता, कोई संबंध हमारी आत्मा नहीं बन सकता। हमारे अतिरिक्त हमारा कोई मित्र नहीं है। लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है, अपनी ही आवाज़ सुनने लगता है कि अकेला नहीं है।
यह हम अपनी ही आवाज़ सुन रहे हैं। पिता जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। यह पिता खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है, इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि उसने जिंदगी भर सपने देखे और यह सोचता रहा कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। यह सबसे बड़ी गलती है। बेटा अपने सपने देखेगा, हम अपने सपने देख रहे हैं। हमारे पिता ने अपने सपने देखे थे, ये कहीं मिलते नहीं। हर पिता दुखी मरता है। कारण क्या होगा? क्योंकि जो स्वप्न वो बांधता है वे सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहाँ है, हमारे सपने देखने को नहीं। और हमें अगर चाहिए कि एक आप्त स्थिति उपलब्ध हो जाए तो हमें सपने किसी और के साथ नहीं बांधना है, अन्यथा हम भटकेंगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि हमने अपने सपने की नाव दूसरों के साथ बांध रखी। संन्यास का अर्थ है हम जाग गए और हमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्टदार हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े और कितनी ही संघातक पीड़ा अनुभव हो कि हम अकेले हैं, सब संग साथ छूटा है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम भाग जाएं हिमालय पर, क्योंकि जो अभी हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे सब संसार सार्थक है, छूटा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं है। कोई भी सुबह जागकर भागता नहीं कि सपना झूठा है, भागो इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई। भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो झंझट पीछे चली जाएगी। हम जहाँ हैं वहीं रहना है। रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भीतर हमें अकेले हो जाना है। भीतर हमें कैवल्य को अनुभव करना है कि हम अकेले हैं, कोई संगी साथी नहीं है। और यह हमें दोहराना नहीं है, क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं है कि रोज सुबह बैठकर हम दोहराएं कि हम अकेले हैं, कोई संगी साथी नहीं है। इससे कुछ भी नहीं होगा। यह दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि हमें अभी ख्याल नहीं हुआ है। इसे समझना है। यह तथ्य है कि हम अकेले हैं, समझने में अड़चन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ यह नहीं कि हम धूप में खड़े हो जाएं। आदमी को छोड़कर भी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है। और तप का अर्थ यह भी नहीं कि हम भूखे खड़े रहें, अनशन कर लें, उपवास कर लें, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं होगा। वह सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। दूसरों को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकता है? सताने में हिंसा है। किसको हम सताते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर हैं वे दूसरों को सताते हैं, जो कमजोर हैं वो खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वह खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताता है। तपश्चर्या का अर्थ है कि हमने यह सत्य स्वीकार कर लिया कि हम अकेले हैं, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। हम कितना भी चाहें, कितना ही आंखें बंद करें, सपना देखें, हम अकेले ही रहेंगे। जन्मों जन्मों से हमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन हम अकेले ही रहे। हमारे अकेलेपन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जिसने यह जान लिया, स्वीकार कर लिया कि हम अकेले हैं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही हमारा है और कोई हमारा नहीं है। और दूसरी बात जो इस सूत्र में है वह है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि हम शास्त्र में पढ़ें और मान लें। जैसे गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए हम जितने चैतन्य होते जाएंगे उतना ही हमें आत्मा का पता चलेगा। हम जितने बेहोश होते चले जाएंगे उतना ही हमें अपना पता नहीं चलेगा। और हम करीब करीब बेहोश हैं। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शाख की जरूरत नहीं है। उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वह ज्यादा चैतन्य हो जाए। जैसे कि आग को हम उकसाते हैं, राख जम जाती है, हम उकसा देते हैं, राख झड़ जाती है और अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसी हमें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे हमारी राख झड़े और अंगार चमके, क्योंकि उसी चमक में हम पहचानेंगे कि हम चैतन्य हैं। और जितने हम चैतन्य हैं उतने ही हम आत्मवान हैं। जिस दिन हम पाएंगे कि हम परम चैतन्य हैं उस दिन हम परमात्मा हैं। हमारी चेतना की मात्रा ही हमारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी हम करीब करीब बेहोश हैं। अभी हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे नींद में। होश हमें नहीं है। कभी हमने ख्याल किया कि किताब पढ़ते वक्त हम पूरा पेज पढ़ जाते हैं, तब हमें ख्याल आता है कि पूरा पेज पढ़ लिया और एक शब्द याद नहीं। हमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? हम पढ़ सकते हैं सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा। हम तो पढ़ गए, तब हमें होश आया और पता चला कि पूरा पेज व्यर्थ गया। हम कई बार रास्ते से चलते हैं, हम पूरा रास्ता चल जाते हैं और हमें ख्याल आता है कि हम चल रहे हैं।
हम काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम बेहोशी में जी रहे हैं और चैतन्य आत्मा है। और हम पूछते हैं आत्मा क्या है। हम चाहते हैं कोई प्रमाण दे, हम चाहते हैं कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से हमें समझा दे कि हम भी मान लें, नहीं तो हम नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। तो जरूरत नहीं है कि हम माने कि आत्मा है, क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। हमारे देश में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हजारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते हम भूल ही गए हैं कि इस संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से हम सम्मोहित हो जाते हैं। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो हम भूल जाते हैं कि वह संदिग्ध है, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, और फिर आत्मा है। इससे हमें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा और आत्मा कभी नहीं मरेगी। अग्नि उसे जलाएगी नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। इससे हमें बड़ी सांत्वना मिलती है। पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो लोग चैतन्य को बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस तरह जीना है कि हम पर राख इकट्ठी न हो। इस तरह जीना है कि हमारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित रहे। इस तरह जीना है कि प्रति क्षण हम होश में रहें, बेहोश नहीं। हम जब भी आंखें खोलकर देखते हैं, सब तरफ हम कुरूपता और दुख पाते हैं। जब हम बेहोश होते हैं तब सब ठीक लगता है, इसलिए हमें तकलीफ मालूम पड़ती है। चैतन्य आत्मा असंभव लगता है। दुख से गुजरना होगा, उसको ही तपश्चर्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले उसे दुख में से गुजरना होगा, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं। कौन उनमें से गुजरेगा अगर हम न गुजरे तो? इसको हमने कर्म कहा है। कर्म का कुल इतना अर्थ है कि हमने जन्मों जन्मों तक चारों तरफ दुख निर्मित किए हैं। जाने अनजाने हमने दुख की फसल बोई है, तो अब काटेगा कौन? तो जब भी हम होश में आते हैं हमें फसल दिखाई पड़ती है, बड़ी लंबी। इस खेत से हमें गुजरना पड़ेगा। डर के मारे हम वहीं बैठ जाते हैं और फिर आंखें बंद करके बेहोशी में चले जाते हैं कि यह बहुत झंझट का काम है। लेकिन जितना हम बेहोशी में रहेंगे उतनी यह फसल बढ़ती जाएगी। हर जन्म हमारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है, घटाता नहीं है। हम और भी गर्त में उतरते जाते हैं, नरक और करीब आ जाता है। अगर हम होश से भरेंगे तो पहली तो घटना यह घटने वाली है कि हमारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा, नरक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने ही उसे निर्मित किया है। और अगर हमने हिम्मत रखी, साहस रखा और हम उस दुख से गुजर गए, तो जिस दुख से हम सचेतन रूप से गुजर जाएंगे वह फसल कट गई। उन दुखों से हमें फिर नहीं गुजरना पड़ेगा। और अगर एक बार हम इस सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाएं, कर्म की श्रृंखला से, क्योंकि वे हमारी आत्मा की चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें हैं, अगर हम उन सब से गुजर जाएं और होश न खोएं और हिम्मत जारी रखें तो कोई फर्क नहीं है। जितना दुख हमने पैदा किया है हम उससे गुजरेंगे, हम अंत तक जाएंगे। हम उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहते हैं जब हम निर्दोष थे और दुख की यात्रा शुरू नहीं हुई थी, जब हमारी आत्मा परम पवित्र थी और हमने कुछ भी संग्रह नहीं किया था दुख का। हम उस समय तक प्रवेश करेंगे ही, चाहे कुछ भी परिणाम हो, कितना ही दुख, कितनी ही पीड़ा हो। अगर हमने इतना साहस रखा तो आज नहीं तो कल दुख के पार होकर हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां महादेव शिव जी का यह सूत्र हमें समझ में आएगा कि चैतन्य आत्मा है। और एक बार हम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, फिर हमसे कोई दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि बेहोश आदमी ही अपने चारों ओर दुख पैदा करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम नेकी करें और फल हमें बदी मिले। हो नहीं सकता कि हम आम के बीज बोएं और नीम के फल लगें। ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही हो सकता है कि हमने ऐसी बेहोशी में बोए हमने नीम के ही बीज होंगे। हम होश में न थे, क्योंकि वृक्ष थोड़े ही झूठ बोलेगा। हम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़ गए होंगे। हम जब नेकी भी करते हैं तब भी नेकी करने का हमारा मन नहीं होता। हम सच भी बोलते हैं तो हम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हैं। हम सच बोलते हैं दूसरे के अपमान के लिए। हम सच बोलते हैं जैसे हम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हों। हमारे सत्य कड़वे होते हैं। सत्य के कड़वे होने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मजा हमें इस कड़वेपन में आता है। सत्य में हमें मजा नहीं है। हमारा झूठ सदा मीठा होता है, हमारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं, झूठ को हम चलाना चाहते हैं। हम उसे मीठा बनाते हैं, क्योंकि अगर वह मीठा न होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा।
जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते हैं। बच्चा मीठी गोली समझकर खा लेता है और जब तक कड़वेपन का पता चलता है तब तक गोली भीतर जा चुकी है। हम झूठ को मीठा बनाते हैं क्योंकि हम झूठ चलाना चाहते हैं। हम सत्य को कड़वा बना देते हैं क्योंकि सत्य से हम केवल चोट करना चाहते हैं, उसको चलाना नहीं चाहते। हम सत्य बोलते ही तब हैं जब हम सत्य का इस तरह उपयोग कर सकें कि वह झूठ से बदतर साबित हो, तभी हम बोलते हैं। हम बेहोश हैं, हमें हमारे कृत्यों का कुछ पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। इसे थोड़ा होश पूर्वक देखना शुरू करना है। क्या हम जो बोलना चाहते हैं हमने वही बोला या हम कुछ और बोल गए? क्या हमने यही सोचा था बोलने के लिए जो हम बोले? हम सब जगह चूक गए हैं। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है और चूकने का कुल कारण है कि हम होश में नहीं हैं। इसलिए जो भी करें होश पूर्वक करना है। उठना है होश पूर्वक, चलना है होश पूर्वक, विवेक से चलना है, विवेक से बैठना है, विवेक से भोजन करना है, विवेक से बोलना है। जो सोया सोया जी रहा है वह असाधु है, जो जागा जागा जी रहा है वह साधु। यही महादेव शिव जी कह रहे हैं। चैतन्य आत्मा, चैतन्य को बढ़ाओ। धीरे धीरे आत्मा की झलक हमारे जीवन में आनी ही आनी है। तो यह था पहला सूत्र। शिव सूत्र का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधः, यानी ज्ञान बंध है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह सूत्र बड़ी ही हैरानी का सूत्र है। ज्ञान बंध है, सूत्र कहता है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक हम इस ज्ञान से भरे हैं कि मैं हूँ, तब तक हम अज्ञान ही रहेंगे, क्योंकि मैं यानी अहंकार और अहंकार अज्ञान है। जिस दिन हम आत्मा से भरेंगे उस दिन हूँपन तो रहेगा मगर मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ, इसमें से मैं तो कट जाएगा और रह जाएगा केवल हूँ। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखना है। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर खोजना है कि हमारे भीतर यह मैं कहाँ है। हम इस मैं को कहीं भी नहीं पाएंगे। हूँ तो हमें हर जगह मिल जाएगा मगर यह मैं हमें कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह हमें अस्तित्व मिलेगा लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार हमें कहीं नहीं मिलेगा। अहंकार क्या है? अहंकार हमारी निर्मित है, वह हमारा बनाया हुआ है और वह झूठा है, असत्य है, काम चलाऊ है। अहंकार से ज्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। उसकी संसार में जरूरत है लेकिन सत्य में उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान बंध का कारण है। यह मेरा बोध हूँपन का बोध नहीं है। हूँपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब हम सिर्फ हैं तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो जाते हैं। जैसे ही हम मैं कहते हैं वैसे ही हम अलग हो गए, टूट गए, परे हो गए, अस्तित्व के पृथक हो गए। हूँपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब हम जानते हैं कि हम सिर्फ हैं तब हमारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब हम उस लहर की तरह हैं जो सागर में खो गई, मगर अभी हम उस लहर की तरह हैं जो जमकर बर्फ हो गई है, सागर से टूट सी गई है। सूत्र कहता है ज्ञान बंध है। पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूँ। दूसरा यह ज्ञान बंध है, वह सब ज्ञान जो हमने बाहर से इकट्ठा कर लिया है, जो हमने शास्त्रों से चुराया है, जो हमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो हमारी स्मृति है, वह सब ज्ञान बंध है। उससे हमें शक्ति नहीं मिलेगी। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ होता है जब तक उसमें खुद का अनुभव न हो। ज्ञान तो तब मिलता है जब अनुभव होता है, निशब्द होता है। तब सभी शास्त्र विसर्जित हो जाते हैं और दूसरों से मिला ज्ञान जगत को वापस लौटा दिया जाता है। तब हम उसे ढूंढते हैं जो हमारा मूल अस्तित्व है, जो हमें दूसरों से न तो मिला है और न ही मिल सकता है। आइए इस बात को ऐसे समझते हैं। हमारा ये जो शरीर है यह हमें हमारे माता पिता से मिला है। हमारे शरीर में हमारा कुछ भी नहीं है। आधा हमारी माँ का दान है और आधा हमारे पिता का। फिर हमारा शरीर हमें भोजन से मिलता है, वह जो रोज हम भोजन कर रहे हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि, आकाश, हवा, पानी और अग्नि। मरने के बाद ये तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी चेतना हमें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली है और न हमारी चेतना हमें हमारे माता पिता से मिली है। हम जो भी जानते हैं वह सब हमने स्कूल, विश्वविद्यालयों से सीखा है, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुओं से पाया है और यह सब हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारी आत्मा का नहीं। हमारी आत्मा तो वही है जो हमें किसी से भी नहीं मिली है। जब तक हम उस शुद्ध तत्व को न खोज लेंगे जो निपट हमारा है, जो हमें किसी से भी नहीं मिला है, न माँ से, न पिता से, न समाज से, न गुरु से, न शास्त्र से, जो हमारा स्वभाव है, जो चेतना है,
तब तक ज्ञान बंद है। यह ज्ञान बंद इसलिए है क्योंकि यह हमें इस स्वभाव तक पहुंचने नहीं देता। इस ज्ञान ने ही हमें बांटा है। ज्ञान हमें बांटता है, हमारे चारों ओर एक दीवार खींच देता है। ज्ञान ही हमें लड़ाता है, हमारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। यह दीवार हमारे अज्ञान को छिपाने का सुंदर सा उपाय है। ये सारे ज्ञान को छोड़ते ही हम अज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन अज्ञान अगर छिपने से मिटता तो बात बड़ी आसान हो गई होती। सच तो यह है कि अज्ञान छिपने से बढ़ता है। जैसे कोई घाव होता है, अगर उसे छिपा लिया जाए तो क्या वह मिट जाएगा? नहीं, छिपाने से वह मिटेगा तो नहीं, उल्टे भीतर ही भीतर और बढ़ेगा। केवल बढ़ेगा ही नहीं, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी, है कि नहीं? सूत्र कहता है ज्ञान बंद है, शान सीखी हुई है, ज्ञान उधार का है। यह ज्ञान जो दूसरों से लिया हुआ है यही बंधन का कारण है। तो हमें क्या करना है? हमें उस सब को छोड़ देना है जो दूसरों से मिला हुआ है और उसकी तलाश करनी है जो हमें किसी से भी नहीं मिला है। उस चेहरे को खोजना है जो हमारा रूप है, हमारे भीतर छुपा हुआ एक चैतन्य का झरना है। वह हमें किसी से भी नहीं मिला है। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी निज संपदा है, जो निजत्व है, वही हमारी आत्मा है। मगर यह ज्ञान जो बंध है उसी की वजह से हमसे छिपी हुई है। जब यह बंधन टूटता है तभी वह चैतन्य आत्मा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो यह था दूसरा सूत्र। आइए बढ़ते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र कहता है योनि वर्ग और कला शरीरम। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। योनि वर्ग और कला शरीरम। योनि का अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम सृष्टि को प्रकृति कहते हैं। सृष्टि शरीर देती है, वह प्रकृति का प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है और वह है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा शरीर निर्मित होता है। हमारा कर्ता का भाव यानी हमारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। यह ध्यान से समझने और गहराई से सोचने जैसी बात है कि अगर हमारे भीतर कर्ता का भाव है तो योग्य शरीर प्रकृति हमें देती चली जाएगी। इसी तरह हम बार बार जन्म लेते हैं। कभी हम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य थे। हमने जो चाहा है हमें वह मिला है। हमने जो आकांक्षा की है, हमने जो कर्तव्य की कामना की है, वासना की है, वही घट गया है। हमारे कर्तव्य की वासना ही घटना बन जाती है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इसलिए सोच विचार कर ही कोई कामना, कोई वासना करनी चाहिए, क्योंकि देर अबेर सभी वासनाएं, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर हम बहुत बार आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं और सोचते हैं कि कैसी स्वतंत्रता है पक्षियों की, काश हम पक्षी होते, तो जल्दी ही हम पक्षी हो जाएंगे। हम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हैं वह बीज बन जाता है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, और कलाकार कौन है? कलाकार हम ही हैं, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को हमने ही बनाया है, यही कला का अर्थ है। इस सूत्र में कला शरीरम। कोई हमें शरीर नहीं दे रहा है, हमारी वासना ही निर्मित करती है। हमने कभी ख्याल किया है, रात को जब हम सोते हैं तो आखिरी विचार जो होता है सोते समय, वही सुबह उठते हुए पहला विचार होता है। और रात भर हम सोए रहे, बीज की तरह वह विचार हमारे भीतर पड़ा रहा। जो अंतिम था रात को, वही सुबह प्रथम हो गया। उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होगी, आखिरी मरते क्षण में हमारे सारे जीवन की वासनाएं संग्रहित होकर बीज बन जाएंगी, और वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। जहाँ से हम मिटे वहीं से हम फिर शुरू हो जाएंगे। आज अभी हम जो भी हैं वह हमारा ही कृत्य है। किसी दूसरे का हमारे होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसका कोई लेना देना हो भी सकता है। यह हमारा होना हमारे ही कर्मों का संचित फल है। हम जो भी हैं, सुंदर, कुरूप, दुखी, सुखी, स्त्री, पुरुष, जो भी हम हैं, यह हमारे ही कृत्यों का फल है। हम ही हैं कलाकार अपने जीवन के। यह कहना कि भाग्य ने बनाया सबसे बड़ा धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। इस भांति हम और कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि हम जिम्मेदारी किसी और पर थोप देते हैं। यह नहीं कहना है कि परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है। परमात्मा पर जिम्मेदारी नहीं डालनी है। यह सिर्फ एक तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। स्मरण रहे कि इस कारागृह में हम अपने ही कारण हैं। जो भी इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। सूत्र कह रहा है योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, गर्भ है। हमारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है।
हमारे कर्ता का जो भाव है कि मैं यह करूं, मैं यह हो जाऊं, मैं यह पाऊं, उसमें बीज बन जाता है। और जहाँ भी हमारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, सभी वासनाओं को छोड़ने से ही मुक्ति मिलती है इस जीवन मरण के दुष्चक्र से। हमने अगर स्वर्ग की कामना की तो हम देवता हो जाएंगे, लेकिन वह भी मुक्ति न होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होता है। जब तक हम निर्वासना को उपलब्ध नहीं होते, जब तक तृष्णा हमने पूरी तरह छोड़ नहीं दी, तब तक हम नए शरीर में भटकते रहेंगे। और शरीर के ढंग भले ही अलग हों, मगर शरीर की मौलिक स्थिति एक ही होती है। शरीर के दुख समान होते हैं, फिर चाहे वह पक्षी का शरीर हो या मनुष्य का हो। दुखों में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि मौलिक दुख क्या है? मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना। मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवार वर्तुलकार हो या त्रिकोण हो या चौकोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंध जाने का दुख समान है। कारागृह तो कारागृह है, बंध जो हम जाते हैं वही दुख है। वासना कामना बांधती है। वासना है रज्जू जिससे हम बंधते हैं, और यह बात स्मरण रखना है कि जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो यह था तीसरा सूत्र, योनि वर्ग कला शरीरम। चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान अर्थात सांसारिक वस्तुओं की जानकारी, जिसकी सीमा है। अधिष्ठान का अर्थ है जिसके अधीन रहकर कोई कार्य किया जाए। मातृका शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे जननी, माँ, माँ जैसी। स्वर भी एक अर्थ है, और संस्कृत भाषा जो सब भाषाओं की जननी है, उसे भी मातृका कहते हैं। संसार में प्राप्त ज्ञान ही हमें अधीन करता है, और वही हमारे मुख से भाषा के माध्यम से निकलता है। हम जब से इस संसार में जन्म लेते हैं, केवल इस संसार का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम सभी जाने अनजाने इस ज्ञान के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही ज्ञान शब्दों के माध्यम से हमारे मुख से निकलता है। ज्ञान अधिष्ठानम का अर्थ बड़ा गहरा है। हमारा ज्ञान ही हमारे सभी कर्मों का स्रोत है। यह ज्ञान ही हमारा आधार है। यही हमें वशीभूत रखता है, और हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। सांसारिक ज्ञान की एक सीमा है। संसार का कोई भी ज्ञान शिव को व्यक्त करने में असमर्थ है। हमारी भाषाएं भी उसे व्यक्त नहीं कर सकती। संस्कृत जैसी पौराणिक भाषा, जिससे सब भाषाएं उपजी हैं, वह भी हमारे सांसारिक ज्ञान के अधीन होकर रह जाती है। दो व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देखते हैं और व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अलग अलग है, उनका नजरिया अलग है। मातृका शब्द भी बहुत गहरा है। इसके बहुत से अर्थों में से एक अर्थ, जैसा हमने इसके पहले देखा, वो है स्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये समस्त संसार और ब्रह्मांड स्वर से ही उत्पन्न हुआ है। स्वर की तरंगे ही समस्त अणुओं और पदार्थों को आकार देती है। हम सभी इन्हीं स्वर तरंगों से निर्मित हैं। इसलिए हमारे वेद में परमात्मा को नाद ब्रह्म भी कहा गया है। नाद एक ऐसा स्वर है जो ब्रह्मांड उत्पत्ति से पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। समस्त ग्रह, उपग्रह, तारे, वायु, जल, जीव और जीवन इसी नाद का विस्तृत स्वरूप है। हमारे समस्त ज्ञान में यही नाद विद्यमान है, और हमारे समस्त बोले गए शब्दों में भी यही नाद, यही स्वर है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संसार की सबसे छोटी इकाई अणु है, एटम है। इस एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कोई तत्व नहीं है, बल्कि तरंगे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर एक तरंग है। जिस प्रकार किसी भी तरंग को एक सीधी रेखा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी सीधे नहीं चलते, बल्कि एक तरंग की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, वेव की तरह चलते हैं। न्यूक्लियस के भीतर मौजूद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स सभी तरंगों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक एटम के भीतर तुलनात्मक रूप से अनंत स्पेस होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का आकार उसके एटम की तुलना में कुछ भी नहीं होता। एक एटम की कोई बाहरी दीवार भी नहीं होती है। इसलिए एक एटम बहुत बड़ी स्पेस में घूमता हुआ बहुत सारी छोटी छोटी तरंगों का समूह है। इसे यदि एक स्वर तरंग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से बना है, जो स्वयं एक तरंग है। हम सभी इन्हीं स्वर तरंगों का एक बड़ा समूह है। तो यह था चौथा सूत्र, ज्ञान अधिष्ठानम मातृका। उद्यमो भैरवः, यानी उद्यम ही भैरव है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं।
उद्यम ही भैरव है। उद्यम का क्या अर्थ है? उद्यम उस प्रयास को कहते हैं जिससे हम इस शरीर रूपी कारागृह के बाहर होने की हिम्मत करते हैं, चेष्टा करते हैं, वही भैरव है। भैरव शब्द परिभाषिक है, इसका एक डेफिनेशन है। भैरव में भ का अर्थ है भरण, र का अर्थ है रवण और व का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है भारण यानी भरना, नरिश करना। रवण का अर्थ है संहार, नाश, डिस्ट्रक्शन और वमन का अर्थ है फैलाना, एक्सपेंशन। तो भैरव का अर्थ है ब्रह्म, जो धारण किए हुए है, जो संभाले है, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है, जो संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा। मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। सूत्र कहता है उद्यम ही भैरव है। और जिस दिन भी हमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, यात्रा शुरू की, हम भैरव होने लगे, यानी हम परमात्मा के साथ एक होने लगे। हमारी चेष्टा वह पहली किरण है जिस पर सवार होकर हमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। मुक्त होने के पहले ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्यम ही भैरव है, सूत्र कहता है। मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा, देर लगेगी, मगर पहुंचना निश्चित है। हमने चेष्टा शुरू की और हमारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं और इस कारागृह के बाहर निकलूं, शरीर से मुक्त हूं, वासनाग्रस्त न हूं, अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने के, मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं। हमारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू हुआ कि मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही हम भैरव होने लगे, वैसे ही हम ब्रह्म के साथ एक होने लगे। क्योंकि वस्तुतः हम एक हैं ही, सिर्फ हमें यह स्मरण आ जाए। मूलतः हम एक ही हैं, हम उसी सागर के झरने हैं, हम उसी सूरज की किरण हैं, हम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हैं। हमें यह स्मरण आना शुरू हुआ और दीवारें विसर्जित होने लगीं और हम इस महाआकाश के साथ एक हो जाएंगे। उद्यम ही भैरव है। हमें बड़ी सघन चेष्टा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नींद गहरी है। सतत कंटिन्यूअसली तोड़ेंगे तो ही टूट पाएगी। आलस्य करेंगे तब संभव ना होगा। आज तोड़ेंगे, कल फिर बना लेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। एक हाथ से तोड़ेंगे और दूसरे से बनाते जाएंगे तो श्रम व्यर्थ हो जाएगा। उद्यम का अर्थ है हमारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए, संयुक्त हो जाए, टोटल होनी चाहिए। जगत के नियम में कहीं कोई अन्याय नहीं है। जगत में जो भी होता है वह न्याय है। जगत के जो नियम हैं उन्हीं का नाम धर्म है। यदि हम आड़े तिरछे चलेंगे तो गिरेंगे, और तब हम अदालत में जाकर गुरुत्व आकर्षण पर कोई मुकदमा चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। गुरुत्व आकर्षण न हमें गिराने में उत्सुक है और न ही संभालने में। जब हम सीधे सीधे चलते हैं तो वही हमें संभालता है, और जब हम आड़े तिरछे चलते हैं तो वही हमें गिराता भी है। न गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है और न ही संभालने की। उसी प्रकार तटस्थ है जगत के नियम भी। उसी तटस्थ नियम का नाम है धर्म। उसको रित भी कहते हैं। वह परम नियम है। वह पक्षपात नहीं करता कि इसे गिरा दें या उसको उठा दें। हम जैसे ही ठीक चलते हैं वह हमें संभाल लेता है, और यदि हम गिरने वाली हरकतें करते हैं तो वह हमें गिरा भी देता है। वह हर हालत में उपलब्ध है। हम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहें वह हमारे लिए उपलब्ध है। उसके द्वार बंद नहीं है। हम सिर ठोकना चाहते हैं दरवाजे से तो सिर ठोक सकते हैं। हम दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना चाहते हैं तो भीतर जा सकते हैं। हम जो करेंगे उसी के अनुसार परिणाम आएंगे। यह नियम तटस्थ है। सूत्र कहता है उद्यम भैरव है। इसमें महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम। हमारी पूरी समग्रता लग जाए इस श्रम में, उसका नाम है उद्यम, और तब देर नहीं लगेगी हमारे भैरव हो जाने में। तो यह था चौथा सूत्र, उद्यमो भैरवः। आइए अब बढ़ते हैं पांचवें सूत्र की ओर। सूत्र है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। यानी शक्ति चक्र के संधान यानी निशाने से, एम से विश्व का संहार हो जाता है, नाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमने ठीक से उद्यम किया, पूरा प्रयास किया, अगर हमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी चेष्टा में, सत्य की खोज में, स्वयं की खोज में, परमात्मा की खोज में, आत्मा की खोज में, चैतन्य की खोज में, तो हमारे भीतर जो शक्ति चक्र है वह पूर्ण हो जाता है। अभी हमारे भीतर जो शक्ति चक्र है वह पूर्ण नहीं है, कटा बटा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी 15% से ज्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता। 85% प्रतिभा ऐसे ही अनुपयोगित रह जाती है, सड़ जाती है। यह तो बुद्धिमान व्यक्ति की बात है। बुद्धू का क्या हिसाब? वह तो शायद कुछ भी उपयोग नहीं करता।
हम अपने शरीर की भी पूरी ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। तो अगर हम मंदे मंदे जीते हैं, अगर हमारा दिया टिमटिमाता टिमटिमाता लगता है, तो दोष किसका है? हम जीते ही नहीं हैं पूरी तरह। जैसे हम जीने से भयभीत हों कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए, हम डरे डरे हैं, कपते कपते जीते हैं। इसलिए शक्ति का जो चक्र है हमारे भीतर, वह पूरा नहीं हो पाता। हमारी गाड़ी जैसे रुक रुक के चलती है। जब पेट्रोल में कचरा आ जाता है तो पेट्रोल कभी आता है और कभी नहीं आता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जरा जरा सी शक्ति के खंड खंड आते हैं, शक्ति अखंड नहीं हो पाती। जिस चीज़ में भी हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, वह कोई भी चीज़ हो, चित्रकारी हो, मूर्तिकारी हो या अन्य कोई भी कार्य हो, यदि हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपनी अखंड ऊर्जा उसमें उड़ेल दी, रत्ती भर भी कहीं बचाई नहीं, तो हम वहीं मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वही उद्यम है। पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है, शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है। जब हम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हैं, सबमर्ज करते हैं किसी भी कृत्य में, वही ध्यान हो जाता है। भैरव निकट है, फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मंदिर खुद चलकर हमारे पास आ जाता है और तब हम मुक्त हो गए। हमारे लिए कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं, कोई बंधन नहीं। यहाँ जो बात स्मरण रखने जैसी है वह है पूर्ण शक्ति का प्रयोग, समग्र, टोटल, अखंड एफर्ट। जिस क्षण पूर्ण शक्ति किसी कृत्य में लग गई, उसी क्षण अचानक संसार खो जाता है और परमात्मा सामने आ जाता है। संसार की तरफ पीठ और परमात्मा की तरफ हमारा मुंह हो जाता है। हम मुड़ जाते हैं। उसकी एक झलक भी हमें मिल जाए तो फिर हम वही न हो सकेंगे जो हम पहले थे। उसकी एक ही झलक काफ़ी है, फिर हमारा जीवन उसी यात्रा में संलग्न हो जाएगा। बस यह बात याद रखनी है, गांठ बांध लेनी है कि पूरा अपने को पूरा डुबो देना है, थोड़ा भी नहीं बचाना है। सूत्र कहता है शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और शक्ति चक्र पूर्ण होना चाहिए और यह पूर्ण तभी होता है जब हम पूर्ण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। 100% रिजल्ट के लिए 100% एफर्ट देना पड़ता है। गणित स्पष्ट है। तो यह था सूत्र, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। शिव सूत्र का 7वां सूत्र है, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभवः। यानी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था के भेद को जो जान लेता है, वही तुर्य अवस्था को भोग सकता है। तुर्य अवस्था का अर्थ है परम ज्ञान। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। साधारणतः हम केवल 3 अवस्थाओं को जानते हैं और वे हैं जागृत अवस्था यानी जागना, स्वप्न अवस्था यानी जब हम स्वप्न देखते हैं, और सुषुप्त अवस्था जब हम गहरी नींद में होते हैं। इस सूत्र में 4 अवस्थाओं की बात की गई है। चौथी जो अवस्था है वह है तुर्य अवस्था। इस चौथी अवस्था को जानने के लिए हमें पहले की 3 अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। तो आइए इन्हें समझते हैं। जागृत अवस्था क्या है? सामान्य जागृत अवस्था वो है जब हमें संसार का ज्ञान तो होता है, लेकिन स्वयं का नहीं। इस अवस्था में हम शरीर के बाहर तो झांक सकते हैं, परंतु शरीर के अंदर नहीं। इस अवस्था में हम जागृत होते हुए भी उस स्वयं से अनभिज्ञ रह जाते हैं जो सबसे ज्यादा जानने योग्य है। जागृत अवस्था में होते हुए भी हम अपने मन और आत्मा से दूर रह जाते हैं और हमें संसार का ही ज्ञान हो पाता है और हम इस माया रूपी संसार को ही सच मान बैठते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में हम बंद आंखों से संसार का प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा मन हमें वो प्रतिबिंब दिखाता है जो जागृत अवस्था में नहीं हो पाता या संभव नहीं होता है। इस अवस्था में हमारा मन हमें उन सभी चीज़ों की अनुभूति करा सकता है जिनकी हमने कामना की हो। स्वप्न हमें भय का भी विकराल रूप दिखा सकते हैं, हमें बिना पंखों के आसमान में उड़ा भी सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में भी हम स्वयं को जानने से चूक जाते हैं। यहाँ भी संसार हमारा पीछा नहीं छोड़ता और प्रतिबिंब रूप में हमें घेरे रहता है। तीसरी जो अवस्था है वो है सुषुप्त अवस्था, जिसमें हम सब चीज़ों को भूलकर केवल गहरी नींद में होते हैं। इस अवस्था में हमें न तो संसार का ज्ञान होता है और न ही संसार के प्रतिबिंब का और न ही स्वयं का। इन तीनों अवस्थाओं में आपने गौर किया, एक बात समान है और वो है स्वयं को न जानना। तीनों अवस्थाओं में हमें स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता। इस स्तर पर कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो स्वयं को जानते हैं। उनका मत हो सकता है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है और इससे ज़्यादा स्वयं को और क्या जानना। जो लोग ऐसा कहते हैं और सोचते हैं
उन्हें यह बात स्मरण रखना है कि जो हमारा है वो हम नहीं हैं। चौथी अवस्था है तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था वह सिद्ध अवस्था है जिसमें हम अपने आप को यानी स्वयं को जानते हैं। सब योग और ध्यान इसी अवस्था को पाने के उपाय हैं। इस अवस्था में हम संसार को जानने के साथ साथ स्वयं को भी जान लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। सामान्य जागृत अवस्था एक दीपक की तरह है जो आसपास की वस्तुओं को तो प्रकाशित कर सकती है, लेकिन दीपक तले अंधेरा होता है। तूर्य अवस्था सूर्य की तरह है जो सभी दिशाओं को एक साथ प्रकाशित कर देती है। सभी ज्योतिर्मय हो उठता है। जरा सा कोना भी अंतस का अंधकार पूर्ण नहीं होता। बाहर और भीतर सब ओर जागृति का प्रकाश फैल जाता है। अभी जहाँ हम हैं वहाँ हम 3 अवस्थाओं में होते हैं। या तो हम जागृत होते हैं, या हम स्वप्न में होते हैं, या सुषुप्ति में होते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक अवस्था में हम हैं अभी। चौथी जो अवस्था है तूर्य अवस्था, इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब बाहर का जगत तो दिखाई पड़ता है, मगर हम खुद अंधेरे में होते हैं। जैसा हमने अभी कहा, उसी दीपक की तरह जिसके तले अंधेरा होता है। वस्तुएं तो हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमें स्वयं का कोई बोध नहीं होता। संसार तो हमें दिखाई पड़ता है, मगर आत्मा की कोई प्रतीति नहीं होती। या यह आधी जागृत अवस्था है, ऐसा कहा जा सकता है, जिसे हम जागरण कहते हैं। सुबह नींद से जब हम जागते हैं, जगत में प्रवेश करते हैं, वह अधूरा जागरण है। और अधूरा ही नहीं, अधूरा है और कीमती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ तो दिखाई पड़ता है, जगत तो दिखाई पड़ता है, मगर जो सार्थक है, हम स्वयं जो हैं, वह दिखाई नहीं पड़ता। जो कीमती है वह दिखाई नहीं पड़ता। हीरा अंधेरे में खोया रहता है। हमें सारा संसार दिखाई पड़ता है, मगर हम स्वयं को नहीं देख पाते। स्वप्न अवस्था में भी हम संसार के प्रतिबिंब को ही देख पाते हैं। उन्हीं प्रतिबिंबों को हम जानते हैं और देखते हैं, जैसे कोई दर्पण में देखता हो चांद को, या झील के पानी में कोई देखता हो आकाश के तारों को। सुबह उठकर हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं, और स्वप्न में हम उन्हीं वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। तब वस्तुएं भी दिखाई नहीं पड़ती। और तीसरी अवस्था, जिसे हम सुषुप्ति कहते हैं, इसमें बाहर का जगत भी खो जाता है, वस्तुओं का जगत अंधेरे में खो जाता है, और प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं पड़ते, यानी स्वप्न भी तिरोहित हो जाते हैं। इस अवस्था में हम गहन अंधकार में पड़ जाते हैं। हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, न बाहर का और न ही भीतर का। जागृत अवस्था में हमें बाहर का ज्ञान रहता है, मगर सुषुप्ति में हमें कोई ज्ञान नहीं रहता। जागृत अवस्था और सुषुप्ति के बीच एक मध्य कड़ी है, स्वप्न, जहाँ बाहर का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बाहर की वस्तुओं से बने हुए प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते हैं, और उन्हीं का ज्ञान हमें होता है। चौथी जो अवस्था है तूर्य अवस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान होना। अंधेरा कहीं भी नहीं है, न भीतर और न बाहर। यह अवस्था पूर्ण जागृति की अवस्था है। इसी चौथी अवस्था को पाने का यह सूत्र है। चौथी जो अवस्था है तूर्य अवस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान होना। अंधेरा कहीं भी नहीं है, न भीतर और न बाहर। यह अवस्था पूर्ण जागृति की अवस्था है। इसी चौथी अवस्था को पाने का यह सूत्र है। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभवा, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तूर्य अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है, और इस ज्ञान का बना रहना है तूर्य अवस्था। अभी हम जानते तो हैं, मगर पृथक रूप से नहीं। जैसे जब हम स्वप्न में होते हैं, तब हमें यह पता नहीं चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हम उसके साथ एक हो जाते हैं। सुबह जागकर पता चलता है कि हम स्वप्न देख रहे थे। जब यह अवस्था होती है तो हम पृथक रूप से नहीं जान पाते। हमारा स्वप्न से तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में हम स्वप्न ही हो जाते हैं। सुबह जागकर लगता है कि अब हम स्वप्न नहीं देख रहे, लेकिन अब हमारा तादात्म्य संसार से हो जाता है। हम कहते हैं कि हम जाग गए, लेकिन रात जब हम सोएंगे तो फिर जगत से हमारा तादात्म्य टूट जाएगा, और फिर सपनों से तादात्म्य बन जाएगा। जो भी हमारी आंखों पर आ जाता है, हम उसी के साथ एक हो जाते हैं, जबकि असल में हम सबके पृथक हैं। क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? जागकर हमें फिर लगता है कि सपना झूठा था। हमारे भीतर ही कोई चेतना है जो यात्रा कर रही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारी इस यात्रा के पड़ाव हैं, ये हम नहीं हैं। इस बात को गहराई से सोचने पर समझ में आएगा। जैसे ही हमें यह बात समझ में आ जाती है कि हम पृथक हैं, अलग हैं, वैसे ही चौथी अवस्था का जन्म हो जाता है। यह पृथकता ही वह चौथी अवस्था है जिसे तूर्य अवस्था कहते हैं। जब हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, दुख आता है, हमें चिंता होने लगती है और हम भूल जाते हैं कि हम पृथक हैं।
जब हमें बहुत सुख मिलता है तब भी हम खुशी से नाचने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हम पृथक हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम तादात्म्य बना लेते हैं। पृथकता का कोई बोध नहीं रहता। तो हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे हर स्थिति में अपने को उससे अलग करने का प्रयास करना है। पृथकता का बोध को बनाए रखना है कि जो भी हो रहा है वह शरीर को हो रहा है और हम जानने वाले हैं, साक्षी हैं। शरीर के लिए परिस्थिति अनुसार सुविधा भी बनाना है, मगर पृथकता के बोध के साथ। ऐसा नहीं कि भूख लगी है खाना न खाएं क्योंकि हम शरीर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। खाना है पर बोधपूर्णता के साथ खाना है। धीरे धीरे प्रत्येक घटना जो हमें घेरती है हमें उससे अपने को अलग करते जाना है। कठिन है पृथक हो जाना क्योंकि सीमा रेखा साफ नहीं है, फासला बारीक है। हमने जन्मों जन्मों से तादात्म्य करना ही सीखा है, स्थितियों के साथ खुद को जोड़ना ही सीखा है। हम तोड़ने की बात ही भूल गए हैं। इसका नाम ही बेहोशी है। जो भी घटता है हम उससे फासला नहीं कर पाते, हम तोड़ नहीं पाते, इसलिए हम टूट जाते हैं। हमें थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, एक एक कदम लेना पड़ेगा क्योंकि यात्रा लंबी है। हजारों लाखों जन्मों में हमने जो बनाया है उसको मिटाना आसान तो नहीं होगा, मगर हमने जो भी तादात्म्य बनाया है वह सब असत्य है। इसी को माया कहते हैं। यह तादात्म्य टूटेगा कैसे? हमें कहीं तो शुरुआत करनी होगी। हमें जागृत अवस्था से शुरुआत करनी होगी क्योंकि वहीं थोड़ी सी किरण जागरण की है। स्वप्न से शुरू करना मुश्किल होगा क्योंकि वहां तो हमारा होश खो जाता है। इसलिए जागृत से शुरू। तो यह था 7वां सूत्र। आइए बढ़ते हैं 8वें सूत्र की ओर। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र है ज्ञानम जागृत, यानी ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। साधारण जागृत अवस्था तक हम नींद से उठने पर पहुंचते हैं, लेकिन पूर्ण जागृत अवस्था तक हमें केवल हमारा ज्ञान ही पहुंचा सकता है। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र के अनुसार ज्ञानम बंधः, यानी ज्ञान बंधन है, मगर यही ज्ञान हमें इस बंधन से मुक्त करके पूर्ण जागृति तक पहुंचाने का सामर्थ्य भी रखता है। पूर्ण जागृत अवस्था केवल शरीर का जागरण नहीं है, अपितु हमारे अंतर्मन, आत्मा व चेतना का जागरण है। हमारा ज्ञान हमें केवल भौतिक जगत का ही बोध नहीं कराता, ज्ञान हमें स्वयं को पहचानने का अवसर भी देता है। हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों द्वारा एकत्र किया गया होता है। इंद्रियां हमें बहुत कुछ देखने और समझने में मदद करती है, मगर उनकी भी एक सीमा होती है। हमारा ज्ञान ही है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि कुछ है जो इन इंद्रियों से परे है। There is something beyond the 5 senses। आइए इसे ऐसे समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम चुंबकीय तरंगों यानी मैग्नेटिक वेव्स को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए बिना आंखों की मदद लिए हमें दिशाओं का यानी डायरेक्शन का ज्ञान नहीं हो पाता। मगर कुछ मछलियां एवं पक्षी हैं जिनमें चुंबकीय तरंगों को अनुभव करने वाली विशेष इंद्री होती है, जिसकी मदद से वे हजारों मील का सफर हर साल तय करते हैं। मनुष्यों के पास यह इंद्री नहीं होती, लेकिन अब यह ज्ञान है कि ऐसी भी इंद्रियां हो सकती हैं जिनसे हमारी सृष्टि को देखने का नजरिया बदल सकता है। हमारा शरीर, इंद्रियां और ज्ञान एक बंधन अवश्य है, लेकिन यह ज्ञान ही हमें यह अनुभव कराता है कि कुछ है जो ज्ञान से भी परे है। हमारा यह बोध ही हमारी जागृत अवस्था को पूर्ण जागृत बनाता है और तुर्य अवस्था की यात्रा को आरंभ कराता है। बिना ज्ञान के हमें यह बोध नहीं हो सकता कि ज्ञान बंधन है। आइए एक और उदाहरण से इस बात को और स्पष्टता से समझते हैं। यदि एक निर्धन व्यक्ति यह कहे कि वह अपना सारा धन दान कर देगा क्योंकि उसे यह बोध हो गया है कि धन व्यर्थ है, धन कुछ भी नहीं है, तो उसकी यह बात हमें निरर्थक लगेगी। मगर वहीं यदि कोई बहुत अमीर व्यक्ति यह बात कहे तो बात में कुछ वजन होगा। उसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी ज्ञान को त्याग कर ज्ञान के परे जाने की बात करता है तो समझना चाहिए कि वह तुर्य अवस्था तक जाने की बात कर रहा है। लेकिन यदि एक अज्ञानी व्यक्ति यह कहे कि ज्ञान बंधन है, इसलिए उसने उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, तो समझना कि उसने कोई चेष्टा न तो की है और न ही करना चाहता है। ज्ञान बंधन है, मगर यही ज्ञान इस बंधन से मुक्ति का रास्ता भी है। ज्ञान ही हमें सही अर्थों में जागृत बनाता है, जागृत अवस्था को पूर्णता प्रदान करता है, हमें उस द्वार तक पहुंचाता है जहां से तुर्य अवस्था का मार्ग प्रारंभ होता है। तो यह था 8वां सूत्र, ज्ञानम जागृत। आइए बढ़ते हैं 9वें सूत्र की ओर। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 9वां सूत्र है स्वप्नो विकल्पाहा, यानी विकल्प ही स्वप्न है।
आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। विकल्प का अर्थ क्या है? विकल्प का अर्थ है वह स्थिति जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, यानी ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव, पॉसिबिलिटी, जिसकी होने की संभावना है पर हुई नहीं। विकल्प भविष्य और भूत यानी फ्यूचर एंड पास्ट दोनों के संदर्भ में हो सकता है। हमारे मन एवं चित्त में ये विकल्प सदा रहते हैं। जब हम सोते हैं यही विकल्प हमें स्वप्न के रूप में दिखते हैं, लेकिन यदि हम यह सोचते हैं कि दिन में जब हम जागते हैं तो हम इन स्वप्नों से दूर हो जाते हैं, तो यह हमारा भ्रम है, क्योंकि दिन में भी हम ज़्यादातर समय भूत अथवा भविष्य के संदर्भ में ही सोचते रहते हैं। रात के समय हमारे मन में मौजूद विकल्प ही स्वप्न के रूप में दिखते हैं। कभी यह स्वप्न हमारे भय से प्रेरित होते हैं, तो कभी प्रेम से, तो कभी वासना से, कभी बीते हुए कल से, तो कभी आने वाले कल से। जिस प्रकार रात को आकाश में जो तारे हमें दिखते हैं वे दिन में भी वहीं होते हैं, मगर सूर्य के प्रकाश में धूमिल होकर हमें दिखते नहीं हैं। उसी प्रकार हम सदैव स्वप्न यानी विकल्पों में रहते हैं। हमारी जागृत अवस्था भी सदा स्वप्न अवस्था से ही घिरी रहती है। ये विकल्प सत्य नहीं है, फिर भी सदैव हमें उलझाए रखते हैं। हमारे जीवन का अधिकतर समय इन्हीं सपनों में उलझे हुए व्यतीत हो जाता है। नींद में तो हम इन सपनों से बच नहीं सकते, मगर दिन में अपनी जागृत अवस्था को और जागृत बनाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। स्वयं के भीतर उस दृष्टा का अनुभव कर सकते हैं जो हमें तुर्य अवस्था की राह पर ले जाए। यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना सुनने में प्रतीत होता है, मगर मुमकिन अवश्य है। सर्वप्रथम मन को विचार शून्य बनाना होगा, और मन को विचार शून्य बनाने की शक्ति होती है मंत्रों में, जिसकी चर्चा हम आने वाले सूत्रों में करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक पेशकश की सूचना समय पर मिलती रहे। तो यह था 9वां सूत्र। आइए अब बढ़ते हैं 10वें सूत्र की ओर। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 10वां सूत्र है अविवेको माया सौषुप्तम। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अविवेक का अर्थ है स्वयं के बोध का अभाव, जो सुषुप्ति है, जहाँ सब कुछ खो जाता है, न बाहर का होश होता है न भीतर का। हम गहरी तंद्रा में होते हैं। जब होश आता है तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं। हम कहते हैं कि रात नींद अच्छी आई, फ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। नींद का अर्थ है बेहोशी, जब न बाहर का होश होता है और न भीतर का। हमारी सारी चिंता, हमारे सारे दुख भी विलीन हो जाते हैं और हमें विश्राम मिल जाता है। उस विश्राम को हम फिर संसार की दौड़ धूप में खर्च कर देते हैं और यही सिलसिला रोज चलता है। मगर यही नींद जब हम होश पूर्ण होकर लेते हैं तो उसे मोक्ष या निर्वाण या तुर्य अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति में सब तनाव तो खो जाते हैं, लेकिन होश भी खो जाता है, विवेक नहीं होता। और समाधि में, तुर्य अवस्था में, सब तनाव भी खो जाते हैं और विवेक भी रहता है। विवेक पूर्ण, होश पूर्ण सुषुप्ति ही समाधि है, तुर्य अवस्था है। तो यह था सूत्र अविवेको माया सौषुप्तम। आइए अब बढ़ते हैं 11वें सूत्र की ओर। 11वां सूत्र है त्रिय भोक्त विरेशः, यानी तीनों का भोक्ता विरेश कहलाता है। तीनों अवस्थाओं को जो भोग करता है वह विरेश कहलाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भोक्ता तीनों से जो पृथक है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, जो तीनों के पार चला जाता है, वही विरेश है। वही वीरों का वीर है, जो गौरी शंकर पर चढ़ गया, जिसने परमात्मा को पा लिया, जो वहां पहुंच गया जिसके आगे और कोई जगह नहीं बची, जिसने साहस किया। मार्ग कठिन है, इसलिए गहरी तपश्चर्या से गुजरना होगा। स्वयं तक पहुंचने की यात्रा दुर्भर यात्रा है, वह खड्ग की धार है। शायद इसलिए हम स्वयं से भागे हुए हैं, इस संसार में अपने को इधर उधर उलझा रहे हैं। मार्ग कठिन है और हमें इस पर चलना भी अकेले है। शायद यही भय हमें इस मार्ग पर चलने से रोकता है। 3 के पार जो चौथा हमारे भीतर है, वही गौरी शंकर है। वहीं हमें पहुंचना है, और वहां पहुंचने का रास्ता यह है कि हमें जागना है। अभी हम कुनकुने हैं और हमें जलती हुई लपट हो जाना है जागरण की, ताकि यह लपट स्वप्न में प्रवेश कर जाए, ताकि स्वप्न टूट जाए और जागरण की एक किरण सुषुप्ति में भी पहुंच जाए और विरेश होने के द्वार खुल जाए। मंदिर में हमने दस्तक दे दी। मोक्ष तभी पाया जा सकता है जब हम अपने को पूरा दांव पर लगा देते हैं। इससे रत्ती भर भी कम से काम नहीं चलेगा। अपने को पूरा दांव पर लगाने की उपलब्धि ही मोक्ष है। तो हमें क्या करना है, आइए समझते हैं।
हम जो भी कार्य करें उसे बोधपूर्ण होकर करना है। बोधपूर्ण होना है कि हम पृथक हैं। हम पाएंगे कि हमारे सारे दुख परेशानियां तत्क्षण तिरोहित हो जाएंगे। जिस दिन पूर्ण बोध हो जाएगा उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाएगा। प्रतिपल जो भी घट रहा है उससे अपने को अलग करते जाना है, पृथक हो जाना है, साक्षी हो जाना है। साक्षी हो जाने से एक बड़ा अनूठा अनुभव होगा। हम पाएंगे कि हमारे भीतर दो हिस्से हो गए हैं। एक वह जो कार्य कर रहा है, यानी चल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और दूसरा जो यह सब कुछ नहीं कर रहा है, केवल देख रहा है। उपनिषद में कहा गया है कि एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दो पंछी। ऊपर का पंछी शांत है, न हिलता है, न डुलता है, न रोता है, न हंसता है, न आता है जाता है, बस बैठा है शांत। नीचे का पक्षी है बड़ा बेचैन, उछलता है इस डाल से उस डाल पर, कभी इस फल को पकड़ता है, कभी पकड़ता है उस फल को, बड़े सपने देखता है, बड़ी दौड़ धूप करता है। ये दोनों पक्षी हमारे भीतर हैं और वो जो वृक्ष है वो हम हैं। एक जो हमारे भीतर पक्षी है वो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है, वह पक्षी साक्षी है, पृथक है, शाश्वत चेतना है। पर दोनों के बीच फर्क समझने के लिए फासला जरूरी है, श्रम उद्यम की जरूरत है। हमें हजारों प्रयास करने होंगे, हर क्षण नई स्थिति होगी, हर स्थिति में अपने को पृथक कर लेना है। जब हम सुबह उठते हैं, जब होश की वो पहली किरण आती है, तभी से हमें पृथकता साधने का प्रयास करना होगा। दिन से शुरू करेंगे तो हम धीरे धीरे सफल हो जाएंगे। स्वप्न में भी कौन सी ऐसी चीज है जो प्रयास करने से नहीं मिलती? और परमात्मा है तो हमारे बड़े दयालु भी ना। स्वप्न में भी हमें स्मरण रहने लगेगा कि यह स्वप्न चल रहा है, और जैसे ही यह स्मरण होगा सपना टूट जाएगा और हमें आनंद का अनुभव होगा। सपने का टूटना एक उपलब्धि है। तब तीसरा चरण अपनाया जा सकता है। सुषुप्ति में भी हमें होश रहेगा कि हम सो रहे हैं। यहाँ हमें एक बात स्मरण रखनी है कि जब स्वप्न टूट जाए तो हमें आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि आंखें खोलने से हम फिर बाहर के जगत में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आंखें बंद रखना है और देखते रहना है। स्वप्न तो टूट गया, अब वहाँ एक शून्य है, उस शून्य को देखना है। तब हम पाएंगे कि हमारी चेतना अब भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई है। अब हम सुषुप्ति में जाग रहे हैं। यही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। वह सुषुप्ति में भी जागा हुआ है, और जब हम तीनों के पृथक देख लेते हैं तब हम चौथे हो गए अपने आप। चौथे होकर ही हम तीनों को देख सकते हैं। तुर्या का अर्थ है चौथा। इस शब्द का और कोई अर्थ नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बस चौथा कहना ही काफी है, क्योंकि सभी अर्थ बांध लेंगे। इसलिए इशारा भर काफी है, क्योंकि वह असीम है, अनंत है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से हमें तुर्य अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। गहरी नींद में भी जब होश रह जाता है, यही होश मंदिर है। अभी तो हमारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी की सुषुप्ति भी जागी हुई है। बिल्कुल उल्टा है। जिस दिन हम जो अभी हैं उससे विपरीत, ऑपोजिट हो जाएंगे, उसी दिन जीवन का सार सूत्र हमारे हाथ लग जाएगा। हमारी अपनी आत्मा से पहचान हो जाएगी। जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग कर लिया जाए। रत्ती रत्ती इस तरह जागरण इकट्ठा हो जाएगा। जागरण का ईंधन, फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा। इस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होगी उसमें हम पाएंगे कि हम न तो जागृत हैं, न हम स्वप्न हैं, और न हम सुषुप्ति हैं। हम तीनों के पार पृथक हैं। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। तो ये थे शिव सूत्र के पहले अध्याय के 7वें सूत्र से 11वें सूत्र। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 12वां सूत्र है विस्मयो योग भूमिका, यानी विस्मय योग की भूमिका है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यदि शब्दकोश में, डिक्शनरी में देखा जाए तो विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, मगर आश्चर्य और विस्मय में एक बुनियादी भेद है, और यदि हमने अभी इस भेद को नहीं समझा तो अलग ही यात्रा शुरू हो जाती है। तो आइए सर्वप्रथम इस भेद को समझें। आश्चर्य विज्ञान की भूमिका है, विस्मय योग की। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय अंतर्मुखी। आश्चर्य दूसरे के संबंध में होता है, विस्मय स्वयं के संबंध में, जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमें अवाक कर जाता है, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं बैठती, जो हमसे बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जो हमें मिटा जाता है, उससे विस्मय पैदा होता है। लेकिन अगर यह जो विस्मय की दशा भीतर पैदा होती है, अतर्क अचिंत्य के समक्ष खड़े होकर इस धारा को हम बहिर्मुखी कर दें तो विज्ञान पैदा हो जाता है। यदि हम सोचने लगें पदार्थ के संबंध में
विचार करने लगे संसार के संबंध में, खोज करने लगे रहस्य का जो हमारे चारों ओर है, तो विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान आश्चर्य है। आश्चर्य का अर्थ है विस्मय जो बाहर की यात्रा पर निकल गया। आश्चर्य और विस्मय में एक फर्क और है कि जिस चीज के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं तो कल उससे परेशान हो जाएंगे। आश्चर्य हमारे भीतर तनाव पैदा करता है, इसलिए आश्चर्य को मिटाने की कोशिश होती है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य को नष्ट करता है, और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक ज्ञान हाथ न लग जाए। यहाँ 3 बातें समझने जैसी है। पहली बात, एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कह सकते हैं, नोन कह सकते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं जाना मगर जान सकते हैं या जान लेंगे, उन्हें हम अज्ञा कह सकते हैं, अननोन कह सकते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसा भी है जगत में जिसे हमने जाना भी नहीं है और हम जान भी नहीं पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कह सकते हैं, अननोएबल कह सकते हैं। परमात्मा वह तीसरा तत्व है। परमात्मा अज्ञेय है। परमात्मा का अर्थ ही होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी दावा नहीं किया जा सकता कि हम जानते हैं, जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जानकर भी हम चुकता नहीं कर पाए, जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय ही नहीं है। विज्ञान इसलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है जो जाना नहीं जा सकता। नहीं जाना होगा हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमजोर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, केवल समय की बात है, हम जान लेंगे। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आश्चर्य पैदा करता है और फिर उसकी हत्या करने में जुट जाता है। जिससे पैदा होता है उसी को मिटाने में लग जाता है। धर्म इसके बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य है जो भाव से पैदा होता है। इसी आश्चर्य को शिव सूत्र में विस्मय कहा गया है। फर्क इतना ही है कि जब किसी स्थिति में योगी आश्चर्य से भर जाता है तो वह बाहर की यात्रा पर नहीं निकलता, वह भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है। जब भी कोई रहस्य उसे घेरता है तो वह सोचता है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ। रहस्य अंतर्मुखी बन जाए, यात्रा भीतर शुरू हो जाए, पदार्थ की तरफ न जाकर स्वयं की तरफ खोज चालू हो जाए, तो यह विस्मय है। और यह विस्मय कभी चूकता नहीं। जानने से विस्मय नष्ट नहीं होता। जिस दिन परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है उस दिन विस्मय भी परम होता है। उस दिन सब जानकर भी सब जानने को शेष रह जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया जाए तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। इसलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार को जन्म नहीं देता, मगर वैज्ञानिक ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। धार्मिक ज्ञान में हम जानने वाले कभी नहीं बनेंगे, हम सदा विनम्र रहेंगे। जितना हम जानेंगे उतनी ही हमें प्रतीति होगी कि हम कुछ नहीं जानते। परम ज्ञान के समय संपूर्ण अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल होता है तो सारा जगत ज्ञात हो जाता है। धर्म अगर सफल होता है तो सारा जगत अज्ञात हो जाता है। विज्ञान की यात्रा में जिज्ञासा पूरी होती है, कौतूहल समाप्त हो जाता है, विस्मय तो घटता है और ऊब पैदा हो जाती है। लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी है। जितना हम जानते हैं रहस्य उतना ही सघन हो जाता है। जितने हम करीब आते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि दूरी बहुत है और जानना मुश्किल है। और जिस दिन हम परमात्मा के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं उस दिन सब कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। केवल आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं, जमीन पर पड़े कंकड़ भी रहस्यपूर्ण हो जाते हैं। एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना पूरी सृष्टि का जन्म। जैसे जैसे विस्मय घना होगा हमारी आंखें छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगी, सब कुछ विस्मय होगा। एक रंगीन पत्थर भी कोहिनूर से कम न होगा। यह बच्चों जैसी निर्मल दशा है जो ऐसे विस्मय की परम स्थिति में किसी भी व्यक्ति को हो जाती है। सूत्र कहता है विस्मय योग भूमि कहा, यानी विस्मय योग का प्रथम चरण है। यदि हमें योग में प्रवेश करना है तो विस्मय उसके लिए द्वार है। आसन, प्राणायाम शरीर की शुद्धि है और विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है हमने अज्ञान को समझा, हमें पता नहीं है। विस्मय एक गहरा विश्राम है। विस्मय जीवन की शैली है। हमें क्या करना है? सारे ज्ञान को हटाकर विस्मय से भर जाना है। ज्ञान हटाते ही चारों तरफ हमें रहस्य मिलेगा। वृक्ष हरे हैं, फूल लाल हैं, एक बीज में इतना विराट वृक्ष छिपा है। हजारों साल बाद बोने पर भी बीज से वृक्ष प्रकट हो जाता है। हर घड़ी हर चीज रहस्य से भरी पड़ी है। हमने क्या किया है? हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आंखें खोलना है। हम क्या करते हैं? हम हर चीज में साफ साफ उत्तर मांगते हैं। साफ साफ उत्तर हमेशा गलत होता है। साफ साफ उत्तर मांगना ही मूर्खता है। जो भी उत्तर विरोधाभासी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो गलत है। जो उत्तर अपने से विपरीत को भी समा लेता है वही सही है। क्यों?
क्योंकि यह जगत अपने से विपरीत को समाये हुए है। यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है, प्रकाश है तो अंधकार है, अशुभ है तो शुभ भी है, साफ सुथरा रास्ता नहीं है। हर चीज अपने से विपरीत को साथ लिए चलती है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमात्मा दोनों को अपने में समाये हुए है। अस्तित्व विशाल है, कोई तर्क की कसौटी पर कसा हुआ नहीं है, अतर्क है। वहाँ दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे अगर हम पूर्व की तरफ चलते जाएं तो पश्चिम पहुँच जाते हैं। अंधेरा और उजाला अलग नहीं है, रात और दिन जुड़े हुए हैं। तर्क की कोई जगह ही नहीं है। जीवन एक जंगल की तरह है जहाँ सब चीजें एक दूसरे से उलझी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। यदि जीवन को समझना है तो साफ सुथरे कटे कटाए उत्तरों से बचने की क्षमता चाहिए। उत्तरों को पकड़ लेना सुरक्षापूर्ण है, मगर एक धोखा भी है। रहस्य डरावना लगता है, असुरक्षित लगता है। वहाँ अनंत खाई है जिसमें हमें लगता है कि हम उतर नहीं सकेंगे, जो हमारे सभी पैमानों से बड़ी है। विस्मय का अर्थ है बुद्धि का व्यर्थ हो जाना, अहंकार की असमर्थता, बिल्कुल असहाय हो जाना, जहाँ हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, मगर बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम बुद्धि से बोलते हैं। जिंदगी तर्क को मानती नहीं। सब तर्क की सीमाओं को तोड़कर जिंदगी की नदी तो बाढ़ की तरह बहती है। हम खुशी में भी रोते हैं, तब हमारे आंसुओं का गुण धर्म बदल जाता है। उन आंसुओं में आनंद की झलक होती है। हम हंस भी सकते हैं। ये विपरीत एक को ही प्रकट करने वाले बन सकते हैं। यही जीवन का रहस्य है। हम दो अतियों के बीच में हैं। वह जो मध्य बिंदु है हमारा, वहाँ सभी विपरीत मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। वहाँ हमारा पैर हमारे सिर से मिल रहा है। वही हृदय है, वहीं से पैदा होता है विस्मय। जब हम इस विस्मय से गुजरते हैं तब हमारा नया जन्म होता है, जिसे द्विज कहते हैं। नया जन्मता है और पुराना मरता है। और अगर हम विस्मय में ठहर गए तो प्रतिपल नया जन्मता है और पुराना नष्ट होता है और हमारी धारा शाश्वत है। तो यह था 12वां सूत्र, विस्मयो योग भूमिका। विस्मय ही योग की भूमिका है। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 13वां सूत्र है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी, यानी इच्छा शक्ति कुंवारी है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। इच्छा का क्या अर्थ है? इच्छा का अर्थ है कामना। यह जो इच्छा है, कामना है, वह कभी हमारी चेतना से, हमारे भीतर जो शिव तत्व है, उससे मिल नहीं पाती। यानी जिसने अपनी चेतना को पा लिया, जिसने आनंद को पा लिया, जिसने चैतन्य आत्मा को पा लिया, उसके अंदर फिर कोई इच्छा होती ही नहीं है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर इच्छा बाकी है, जरा सी भी इच्छा बाकी है, चाहे वो चैतन्य को उपलब्ध होने की ही इच्छा क्यों ना हो, उसे चैतन्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। इच्छा शक्ति के होते हुए यह संभव ही नहीं है। इच्छा जब बिल्कुल शून्य हो जाती है, इच्छा को छोड़ने की इच्छा भी जब नहीं रहती, तभी चैतन्य की प्राप्ति होती है। इच्छा को कैसे छोड़ा जाए, तब प्रश्न यह उठता है, क्योंकि इच्छाएं तो अपने आप उठती हैं, हमसे पूछकर थोड़े ही उठती हैं। भूख लगती है तो भोजन की इच्छा उठती है, प्यास लगती है तो पानी पीने की इच्छा उठती है। तो फिर उपाय क्या है? सूत्र कहता है कि इस इच्छा से लड़ना नहीं है। यह इच्छा शक्ति है, उमा है, देवी है, यही माया है। इसका सम्मान करना है। हमें स्मरण रखना है कि यह इच्छा हमें संपूर्ण आनंद नहीं दे सकती। सब क्षण भंगुर है, हर कुछ प्रतिपल बदल रहा है। परिवर्तन का यह संसार है। प्रत्येक इच्छा को सम्मान पूर्वक देखना है, इच्छाओं का साक्षी हो जाना है। तब जीवन में जो भी आवश्यक है अपने आप पूरा होता जाएगा, और जिन इच्छाओं की जरूरत नहीं है वे धीरे धीरे अपने आप ही छूटती जाएंगी। स्वयं तृप्त रहना है। तृप्ति को कौन दूसरा तृप्त कर सकता है? इच्छा शक्ति केवल पूर्ण आनंद देने की लालसा देती है, मगर देती नहीं है। आपने देखा होगा, प्रत्येक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो क्या हमें सुख की प्राप्ति होती है? नहीं। अगर होती भी है तो कुछ समय के लिए होती है, और जल्दी ही फिर एक नई इच्छा का उदय हो जाता है। इसका मतलब इच्छा शक्ति एक प्रवाह है जो निरंतर बहती है और इच्छाओं को हमारे भीतर एक के बाद एक क्रमशः पैदा करती रहती है। यही इच्छा शक्ति की शक्ति है, उसका मूल स्वभाव है। गहराई से देखा जाए तो इच्छा ही दुख का कारण है। इस बात को अगर अच्छी तरह समझ लिया जाए तो हम अपने आप ही इच्छाओं के साक्षी हो जाते हैं, और साक्षी होते ही घटना घटती है। क्या? वह इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा विलीन हो जाती है। हमें क्या करना है? हमें इच्छाओं से ना तो तादात्म्य बनाना है, यानी न उनको पूरा करने के लिए निकल पड़ना है, न उन्हें रोकने का प्रयास करना है। बस उन्हें केवल देखना है, सम्मान पूर्वक देखना है,
और हम पाएंगे कि वे विलीन हो गई। तब हमें न तो सुख होगा न दुख होगा, हमारा अंतस आनंद से भर उठेगा। अंधेरे को हटाने की कोशिश करने से अंधेरा कभी नहीं हटता, मगर एक छोटा सा भी दिया जला लेने से अंधेरा तुरंत मिट जाता है। कांटों पर ध्यान नहीं देना है, फूल पर ध्यान देना है। इच्छा शक्ति एक गति है, मन की गति है। ध्यान एक स्थिति है। मन भटकाव है और ध्यान ठहराव है। इसलिए जब हम मन पर ध्यान करेंगे तो मन गिर जाएगा। मन क्या है? मन विचारों का प्रवाह है। जब हम विचारों के साथ यानी इच्छा शक्ति के साथ एक न होकर जब उसे केवल दृष्टा होकर देखते हैं सम्मान पूर्वक, तो वो विलीन हो जाती है। मन विलीन हो जाता है। यह इच्छा शक्ति संकल्प में बदल जाती है, चैतन्य को जान लेने का संकल्प। यही शक्ति फिर शून्य होकर पूर्ण में बदल जाती है। तो यह था शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 13वां सूत्र, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 14वां सूत्र है दृश्यम शरीरम, यानी शरीर भी एक दृश्य है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। हम जब कुछ भी देखते हैं तब हम दृष्टा हैं, और जिसे हम देख रहे हैं वह दृश्य है। तो क्या हमारी आंखें दृष्टा है? नहीं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो आपकी आंखों के सामने से कुछ गुजर जाता है और आप देखते ही नहीं हैं। तो दृष्टा कौन है? दृष्टा हमारा मन है। मन ही आंखों द्वारा देखता है, कानों द्वारा सुनता है। तो इसका मतलब है कि दृष्टा का हमारे शरीर से कोई भी लेना देना नहीं है। यह अंतर्मुखी होने का पहला कदम है। दृश्यम शरीरम, यानी शरीर को भी एक दृश्य जैसे देखना है, उससे तादात्म्य नहीं बना लेना है। शरीर के दृष्टा बन जाना है, तब हमारे भीतर की ज्योति जल उठती है। इस परिवर्तनशील शरीर में एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी अदृश्य सत्ता है जो चैतन्य है, अमृत है, वही अनमोल है, मूल्यवान है। हर शरीर में उस तत्व का दर्शन करना ही योग है, आत्मज्ञान है। सिर्फ अपना शरीर ही नहीं, किसी भी शरीर या वस्तु को ऐसे देखना है जैसे सब उस परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। सब कुछ उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। जैसे एक अंडे के भीतर पूरा मयूर समाया हुआ होता है, जैसे एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही जो भी हम देखते हैं, वस्तु, व्यक्ति, जीव या हमारा खुद का शरीर, सब में उसी परमात्मा का वास है। कंकर कंकर में शंकर समाये हुए हैं। यह था शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 14वां सूत्र, दृश्यम शरीरम। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 15वां सूत्र है हृदय चित्त संघटाद दृश्य स्वाप दर्शनम, यानी जब हृदय और चित्त का संगठन हो जाता है तब सब कुछ, स्वप्न भी चैतन्य का दर्शन करवाता है। सब कुछ एक दिखता है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारा मन हमारे हृदय के साथ संगठित हो जाता है, एक हो जाता है, तब जो जगत हमें दिखता है वह स्वप्न की तरह दिखाई पड़ता है। जब हम नींद से जागते हैं और हमें पता चलता है कि रात हमने स्वप्न देखा, तो क्या होता है? सबसे पहले तो स्वप्न से तादात्म्य टूट जाता है, और ज़्यादातर तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या देखा था। बस एक धुंधली सी याद भर रह जाती है कि कुछ देखा था, और यह भूलने में हमारा कोई प्रयास नहीं होता। यह प्रक्रिया खुद ब खुद घटती है। उसी प्रकार जब हमारा मन हृदय में समा जाता है, तब हम इस जगत में सब कुछ स्वप्न की तरह देखते हैं, और यह घटना भी अपने आप होती है। हमें कोई भी चेष्टा नहीं करनी पड़ती। घटना अपने आप घटती है, ऑटोमेटिकली। जो चेष्टा हमें करनी होती है वो है मन को हृदय में गिराने की। मन को गिराना यानी हर विचार के साथ कोई तादात्म्य नहीं बनाना, मन में उठते हुए विचारों का दृष्टा बन जाना। ऐसा करने से विचार विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं? शून्य में खो जाते हैं। जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं, क्योंकि विचार हमारे नहीं हैं, वो बाहर से हमारे पास आते हैं। और अगर हमने उनसे तादात्म्य नहीं बनाया तो बादलों की तरह बहते हुए वो फिर शून्य के आकाश में खो जाते हैं। और फिर बचता क्या है? केवल हमारा हृदय। हृदय यानी शुद्ध भाव। कौन सा भाव? एकता का भाव, द फीलिंग ऑफ वननेस। तब हम जो भी देखते हैं वह स्वप्न मालूम पड़ता है, असत्य मालूम पड़ता है, क्योंकि सत्य तो केवल एक है, वो कैवल्य है, शून्य है, एक है, जिसमें से हर चीज उत्पन्न होती है, अभिव्यक्त होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। यही सत्य अपने में सब कुछ समाये हुए है, जिसका न तो आदि है और न अंत है, जो अनंत है। जब हमारा हृदय इस एकता के साथ एक हो जाता है, तब हमें अनुभव होता है कि यही हम हैं, पूरे पूर्ण, और जो भी बटा हुआ है, जो भी दिखाई देता है,
वह स्वप्न के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तब हमारी आत्मा उस शिखर पर पहुंचकर स्थित हो जाती है जो चैतन्य है, परमात्मा है। वही चेतना हृदय बन जाती है और जगत स्वप्न दिखता है और यह अपने आप घटता है। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 15वां सूत्र, हृदय चित्त संघटात दृश्य स्वाप दर्शनम। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 16वां सूत्र है, शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति ही। यानी इस माया रूपी जगत में जो शुद्ध तत्व है उसकी भावना करने से, उसे साध लेने से जो भी पशु शक्ति है उसका नाश हो जाता है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम जो शुद्ध तत्व है उससे भरे रहते हैं तब हमें सब कुछ अपना जैसा लगता है, कुछ भी हमसे अलग नहीं होता। और हिंसा कब पैदा होती है? हिंसा पैदा होती है जब हम किसी को अपना नहीं समझते। जब हमें सब कुछ हर कोई अपना लगेगा तो हमारे अंदर कोई हिंसात्मक भाव यानी पशु शक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, अपितु अपशु शक्ति का जन्म होता है। यह अपशु शक्ति विनम्रता भरी होती है, प्रेमपूर्ण होती है और हिंसा से भी ज्यादा ताकत होती है इसमें। शुद्धता के सामने अशुद्धता कभी नहीं टिक सकती। जो शुद्धता में सबसे ऊंचे स्तर की ऊर्जा होती है, जो एकता के भाव से परिपूर्ण होती है, अशुद्धता बांटती है, इसलिए वह कमजोर होती है। शक्तिशाली वही होता है जिसके अंदर अपशु ऊर्जा होती है और वही शुद्धता है। यही बात इस सूत्र में कही गई है कि जब हम शुद्ध तत्व से अपने को भरते हैं तो हमारे भीतर अपशु शक्ति का जन्म होता है। यह शक्ति अहिंसात्मक है, इसलिए सबसे ऊंचे स्तर की है और इस शक्ति के सामने बाकी कोई भी शक्ति, हिंसात्मक शक्ति, पशु शक्ति विलीन हो जाती है। जब हमारे भाव शुद्ध होंगे तो हमारी शक्ति अपशुता की शक्ति होगी, यानी पूर्ण तरह से शुद्ध होगी। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 16वां सूत्र, शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति ही। शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 17वां सूत्र है, वितर्क आत्मज्ञानम। यानी वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। विवेक से आत्मज्ञान होता है। यहाँ यह वितर्क शब्द समझने जैसा है। तर्क हम जानते हैं, तर्क विज्ञान के हाथ है। तर्क आश्चर्य को काटने की तलवार है। तर्क काटता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। और वितर्क क्या करता है? वितर्क जोड़ता है, वितर्क भीतर जाता है, वितर्क सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। वितर्क जोड़ने की कला है। वितर्क शब्द का अर्थ होता है विशेष तर्क। साधारण तर्क तोड़ता है और विशेष तर्क जोड़ता है। एक और तर्क है जिसे कुतर्क कहते हैं। 3 तरह की संभावनाएं हैं। पहली, तर्क तोड़ता है, विश्लेषण करता है, आश्चर्य का हल करता है, लेकिन उसका लक्ष्य बुरा नहीं होता। यहाँ तोड़ना एक प्रक्रिया है। लक्ष्य तो किसी सिद्धांत की उपलब्धि है जिससे आश्चर्य समाप्त हो जाए और चीजें साफ सुथरी हो जाए। तर्क का लक्ष्य सृजनात्मक होता है। दूसरी संभावना जो है वो है कुतर्क की, जहाँ तर्क का कोई और लक्ष्य नहीं होता, तोड़ना ही लक्ष्य होता है। तर्क जब पागल हो जाए तो कुतर्क बन जाता है, तब वह तोड़ने में लग जाता है, नष्ट करना ही लक्ष्य बन जाता है। यह एक विक्षिप्त अवस्था है जहाँ तर्क पर पागलपन सवार होकर कुतर्क का रूप ले लेता है। इसका अंजाम लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, कत्ल और युद्ध भी हो सकता है। तीसरी जो संभावना है वो है अंतर यात्रा की, जब तर्क की यात्रा दिशा बदलती है और बाहर की बजाय भीतर की तरफ मुड़ जाती है तो वह वितर्क कहलाती है। तर्क और वितर्क में रास्ता तो वही है लेकिन दिशा बदली हुई है। पहले तर्क बाहर की तरफ जा रहा था, पदार्थ की तरफ जा रहा था, अब अपनी तरफ आ रहा है। दिशा के बदलने से सारा गुण धर्म बदल जाता है। जब दूसरे की तरफ जाते हैं तो तोड़कर ही जाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे में प्रवेश करना हो तो तोड़कर ही किया जा सकता है। मगर स्वयं को अगर जानना है तो तोड़ने फोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद ही हैं। स्वयं को जानने के लिए तो केवल आंख बंद कर लेना ही काफी है, और इस आंख बंद करने का नाम ही ध्यान है। जब बाहर से हटकर ध्यान भीतर चलने लगता है तब तर्क वितर्क में परिवर्तित हो जाता है। वितर्क का ही दूसरा नाम है विवेक, होश, अवेयरनेस। और यह विवेक या वितर्क की प्रक्रिया संश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम भीतर आते हैं वैसे वैसे हम इकट्ठे होते जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक वर्तुल है और बड़ी उसकी परिधि है। वर्तुल के मध्य में उसका केंद्र है। यदि हम परिधि पर 2 बिंदु बनाते हैं और दोनों बिंदुओं से केंद्र की तरफ 2 रेखाएं खींची जाएं
तो जैसे जैसे दोनों रेखाएं केंद्र की तरफ आएंगी तो एक दूसरे के समीप आती जाएंगी और केंद्र पर पहुंचने पर दोनों एक हो जाएंगी, केंद्र पर आकर मिल जाएंगी। और अगर इन दोनों रेखाओं को परिधि के बाहर केंद्र से विपरीत दिशा में फैलाया जाए तो दोनों एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। अनंत आकाश की दूरी हो जाएगी दोनों के बीच। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम अपने भीतर से बाहर की तरफ जाते हैं तो चीज़ें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, फासला बढ़ता जाता है। इसलिए इतने विज्ञान पैदा हो गए हैं और किसी को भी पूरी तरह समझना बहुत कठिन मामला है, क्योंकि चीज़ों के बीच फासला इतना अधिक है। और धर्म एक है, नाम अलग अलग भले ही हों, मगर जैसे ही हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं फासला कम होने लगता है। दूरी मिटते मिटते केंद्र पर पहुंचते पहुंचते सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। केंद्र परम संश्लेषण है, इट इज़ द अल्टीमेट सिंथेसिस। सूत्र कहता है वितर्क आत्मज्ञानम। वितर्क यानी विवेक से आत्मज्ञान होता है। तो हमें क्या करना है? हमें तोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। यानी हमें बाहर नहीं जाना है, भीतर आना है। ध्यान को भीतर लाना है, जोड़ना है। धीरे धीरे सरकते आना है केंद्र की तरफ। उस जगह पहुंच जाना है जहां हमारे प्राण का मध्य बिंदु है। वहां आकर क्या करना है? ठहर जाना है। वहां हमें महा ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। एक एक कदम उठाना है। एक एक कदम उठाने से हम वहाँ पहुँच जाते हैं। विस्मय स्वयं में स्थित की धारणा है और वितर्क स्वयं तक पहुँचने का उपाय है। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 17वां सूत्र, वितर्क आत्मज्ञानम। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 18वां सूत्र है लोकानंद समाधि सुखम, यानी अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि सुख है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम स्वयं में पहुंच गए और ठहर गए तो हमने क्या किया? हम अस्तित्व की गहनतम स्थिति में आ गए। वहाँ सघनतम अस्तित्व है, क्योंकि वहीं से सब पैदा हो रहा है। हमारा केंद्र नहीं है, सारे लोक का केंद्र है। इस परिधि पर ही हम अलग अलग हैं। मेरा और आपका फासला शरीरों का फासला है। जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं और भीतर हटते हैं वैसे वैसे फासले कम होने लगते हैं। और जिस दिन हम केंद्र पर पहुंचेंगे हम आत्मा को जान लेंगे, और आत्मा को जान लेंगे तो परमात्मा को भी जान लेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र एक ही है। अपनी आत्मा को जानते ही हमने समस्त की आत्मा को जान लिया, क्योंकि केंद्र पर कोई फासला नहीं है। केंद्र पर हम सब अस्तित्व स्वरूप हैं। सूत्र कहता है लोकानंद समाधि सुखम, यानी उस अस्तित्व को स्वयं में पाकर समाधि का सुख उपलब्ध होता है। समाधि सुखम, आइए इस शब्द को समझते हैं। हमने बहुत से सुख जाने हैं, कभी भोजन का सुख, कभी स्वास्थ्य का सुख, कभी प्यास में जल से तृप्ति का सुख इत्यादि। मगर इन सुखों में दो बातें समझ लेनी जैसी हैं। पहली बात, हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, दुख लंबा है और सुख क्षण भर का है। लंबी मेहनत करने पर ही अच्छी नींद आती है। अगर हम मेहनत न करें तो नींद आना मुश्किल है। यदि हम सम्राट जैसा सुख दिन में और मजदूर जैसी नींद रात में चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। जिस दिन महल मिलता है नींद गायब हो जाती है। मजदूर को आपने सोते हुए देखा है? पत्थरों पर भी वह चैन की नींद सोता है। उसके पास महलों का सुख नहीं है, मगर हाँ, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, तभी रात सुख की नींद सोता है। सुख पाने के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। संसार में दुख के साथ सुख वैसे जुड़ा है जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाधि सुख का अर्थ है वह सुख जिसके साथ कोई दुख बिल्कुल नहीं जुड़ा है। समाधि सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं है, उसका दुख से कोई संबंध ही नहीं है। वो एक अलग ही सत्ता है, उसके साथ कोई तृष्णा, कोई तृषा, कोई दुख जुड़ा नहीं है। समाधि सुख सिर्फ होने का आनंद है। हम बस हैं, इतनी ही बात आनंदपूर्ण है। लोक आनंद अस्तित्व का आनंद है। शरीर परिधि है, वह हमारा घर है, उसमें हम रहते हैं, मगर शरीर हम नहीं हैं। शरीर हमारा बाहरी वर्तुल है। केंद्र पर हम आत्मा हैं, जहाँ एक नए सुख का आविर्भाव होता है, सिर्फ होने मात्र का सुख। वहाँ दुख की कोई खाई नहीं होती और न ही सुख का कोई शिखर है। वहाँ कुछ पाना खोना नहीं है, न श्रम विश्राम है। वहाँ द्वंद्व रहित शाश्वत है। यह शाश्वत होने की एक दशा है। संत सनातन है, नित्य है। वहाँ कोई बाधा नहीं आती, एक सा रहता है। यह सुख भिन्न है और इसका कोई मूल भी नहीं चुकाना है,
क्योंकि यह पाया हुआ ही है। इसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस मुड़ने भर की आवश्यकता है। वह सदा अभी और यहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जन्मों जन्मों की निद्रा तोड़नी है, हमें जागना है। यह समाधि सुख जीवन का स्वरूप है। हमें बस इतना करना है कि थोड़ी देर के लिए शरीर और मन हमें स्मरण न रहे। जैसे ही हमें शरीर और मन का विस्मरण होगा, हमें आत्मा का स्मरण होगा। और शरीर और मन बाहर है, आत्मा भीतर है, और हम दोनों की तरफ एक साथ नहीं देख सकते, एक की तरफ ही देख सकते हैं। सारा श्रम बाहर से भीतर की तरफ मुड़ने का है। यही कुंजी है, और एक बार यह कुंजी हाथ लग गई तो फिर इस खजाने को हमसे कोई नहीं छीन सकता। संसार में रहते हुए भी हम समाधि सुख में स्थित रह सकते हैं। फिर बाहर के सुखों की दौड़ अपने आप छूट जाती है, उन्हें त्यागना नहीं पड़ता। जब हीरा हाथ लग जाता है तो कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाते हैं। कुछ छोड़ना, कुछ त्यागना नहीं है, बस जानना है। जानते ही, अनुभव होते ही व्यर्थ अपने आप छूट जाता है, क्योंकि अस्तित्व ने महाभोग में आमंत्रित कर लिया है। तो यह था शिव सूत्र के प्रथम अध्याय का 18वां सूत्र, लोकानंद समाधि सुखम। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 19वां सूत्र है, शक्ति संधाने शरीर उत्पत्ति ही। यानी इच्छा शक्ति के अनुसंधान से जब योगी की भावना तन्मयी हो जाती है तो वह उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकता है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इस विश्व के सभी पदार्थों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? वह है शक्ति। केवल स्रोत ही नहीं, विश्व को चलाने वाली ऊर्जा भी यही शक्ति है, और यही शक्ति भौतिक तत्वों का कारण भी है। संसार में जो कुछ भी है वह ऊर्जा है, एनर्जी है। यही ऊर्जा पदार्थ में भी परिवर्तित हो सकती है, और चेतना का ही दूसरा पहलू भी है। चेतना शिव है तो ऊर्जा शक्ति है। जब योगी की तन्मयता इस शक्ति के साथ तादात्म्य बना लेती है, तब ऐसा योगी अपनी इच्छा से मनचाहा शरीर उत्पन्न कर सकता है। इसे काया संपत्त या देह सिद्धि भी कहते हैं। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इस बात की चर्चा की है। यह सिद्धि ऐसे योगी को मनचाहा शरीर एवं वस्तुओं को निर्मित करने की क्षमता देती है। यह सिद्धि उन योगियों के लिए है जिनका प्रयोजन इस भौतिक जगत से शेष रह गया है। शिव भावना में लीन रहने वाले योगियों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 19वां सूत्र, शक्ति संधाने शरीर उत्पत्ति ही। ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 20वां सूत्र है, भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संघटः। ऐसा योगी भूत संधान अर्थात पंच तत्वों में आत्मभाव कर लेता है, जिससे यह उसके आवरण रूप नहीं रहते। भूतों के पृथक्त्व से नाना प्रकार की व्याधियां और क्लेशों को क्षण भर में शांत करता हुआ योगी नवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह जो संसार है वह वस्तुओं का मिलन और उनके अलग होने से हुआ है। 5 तत्व जो हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, अर्थ, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर, इन 5 तत्वों के मिलने और अलग होने से यह संसार उत्पन्न हुआ है, बना हुआ है। यह मूल सूत्र है विज्ञान का। यह विश्वास की बात नहीं, संपूर्ण विज्ञान की बात है। आध्यात्म और विज्ञान कभी विरोध में नहीं है। विज्ञान आध्यात्म का ही एक भाग है। यह सूत्र इतना वैज्ञानिक है कि इस पर विश्वास अपने आप ही हो जाता है। जिन चीज़ों को हम नहीं जान पाते, उन पर ही हमें विश्वास करने में दिक्कत होती है। सूत्र इतना साफ है, इतना वैज्ञानिक है कि इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। पर हाँ, यह जानने के बाद हम विस्मय से अवश्य भर जाएंगे कि कैसे इन 5 तत्वों से इस जगत की रचना की गई है। इस बात के प्रति विस्मय विभोर होना ही स्वाभाविक है। सूत्र कहता है कि जब योगी भूत संधान कर लेता है, पृथकता द्वारा इनका दृष्टा बनकर, इनसे दूरी बनाकर इन 5 तत्वों को एक कर लेता है,
ध्यान द्वारा, फोकस द्वारा, ध्यान के निशाने से, संधान से संगठित कर लेता है, बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा कर लेता है, तब उसके लिए कोई पर्दा नहीं होता उसके और संसार के बीच। चाहे वह व्यक्तिगत मान शरीर हो या बड़ा ब्रह्मांड शरीर हो, अनिवार्य रूप से वे 5 तत्वों या 5 भूतों से ही बने हुए हैं। जब योगी कोई भेद नहीं देखता अपने और इन 5 तत्वों, 5 भूतों के बीच, तब वह इन 5 भूतों की विशिष्टता द्वारा, उनके न्यारेपन द्वारा, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ द्वारा लोगों की व्याधियाँ यानी रोग, पीड़ा, दर्द, चिंता, संताप जैसे क्लेशों को क्षण भर में शांत कर सकता है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके इस तरह के पुण्य कार्यों द्वारा लोगों में श्रद्धा जागती है, सत्य जागता है और नए विश्व का निर्माण होता है। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 20वां सूत्र, भूत संधान भूत पृथक्त्व विश्व संगठः। शिव सूत्र के पहले अध्याय का 22वां सूत्र है, महाहृदय अनुसंधानान मंत्र वीर अनुभवः। जब योगी इस विश्वात्मक अवस्था से उत्तीर्ण होकर स्वात्मा राम हो जाता है, जब देश काल आदि से अपिच्छिन्न जगत व्यापी महाहृदय के अनुसंधान से पूर्णता रूप मंत्र वीर्य का उसे अनुभव होता है। स्वच्छ आवरण रहित महागंभीर ही महाहृदय है। उसके अनुसंधान से पूर्णता रूप वीर्य की अनुभूति होती है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मंत्रों का जाप बहुत लोग करते हैं, मगर मंत्रों की शक्ति का आभास बहुत कम लोगों को होता है। मंत्रों की शक्ति का आभास उन्हीं को होता है जो पूर्णतः जागा हुआ है। जो जागा हुआ है उसे मंत्र जाप नहीं करना पड़ता, उल्टा मंत्र उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। यह महाहृदय अनुसंधान की बात है। ध्यान पूर्वक जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, चेतना हमारे अनुभव में आ जाती है, तब मंत्रों की तरंगों का अनुभव होता है। मंत्रों में जो ताकत है, शक्ति है, जो वीर्य है, तब उसका अनुभव होता है। ध्यान लगाकर जब मंत्रों का जाप होता है, तब उन मंत्रों की शक्ति का अनुभव होता है। ध्यान यानी विचार शून्यता। महाहृदय यानी चेतना, कॉन्शियसनेस से जब हम खोजते हैं, पूरे ध्यान से जब हम मंत्र जाप करते हैं, तब मंत्रों की शक्ति का अनुभव होता है। तो यह था शिव सूत्र के पहले अध्याय का 22वां सूत्र, महाहृदय अनुसंधानान मंत्र वीर्य अनुभवः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।